इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अगर आपने सही तरीके से अपने इन्फ्लुएंसर्स के साथ नेगोशिएट नहीं किया, कांटेक्ट नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, तो आपका ये कैंपेन फेल भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप इन्फ्लुएंसर को ढूंढेंगे और कैसे आप उनसे नेगोशिएट करेंगे, कैसे उनको अप्रोच करेंगे, ये सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। Hello everyone, I'm Harmeet. I welcome you all on WS Tech YouTube channel. लर्नर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स या फिर पोस्ट तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है, बल्कि एआई ने डिजिटल मार्केटिंग का गेम पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। तो अगर आप इस डिजिटल मार्केटिंग के एआई रेवोल्यूशन का पार्ट बनना चाहते हैं, देन WS Tech का एआई पावर डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम एकदम परफेक्ट है आपके लिए। यहाँ सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि आपको मिलते हैं रियल प्रोजेक्ट्स लाइक जोमेटो का कैंपेन एनालिसिस, नायका की ब्रांड स्ट्रैटेजी, उसी के साथ साथ स्विगी ब्लिंकिट की ग्रोथ स्ट्रैटेजी को हम डिटेल में समझते हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मिलते हैं 20+ रियल प्रोजेक्ट्स, उसी के साथ साथ 20+ रियल लाइफ केस स्टडीज। ये सारी चीजों को आप सीखते हैं along with 20+ advanced modules like SEO, meta ads, Google ads, email marketing, एआई मार्केटिंग, ऑटोमेशन एंड मेनी मोर। और सबसे बड़ी बात, इस प्रोग्राम में आपको मिलता है करियर असिस्टेंस एंड टू एंड, मॉक इंटरव्यूज, टेक्निकल राउंड प्रिपरेशन, पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्डिंग, रिज्यूमे बिल्डिंग के साथ साथ और भी सारी चीजें जो कि आपका करियर स्ट्रांग बनाने में हेल्प करेंगी। सो अगर सीरियसली आप भी अपना फ्यूचर प्रूफ करियर बनाना चाहते हो, तो अभी क्लिक करो ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द कंप्लीट सिलेबस। सो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं या बिजनेस ओनर्स हैं जो समझते हैं कि डायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंसर जिससे भी रीच आउट करना है, डायरेक्टली आप उनको मैसेज करोगे, उनका रिप्लाई आएगा, यू विल पे देम और वो आपके लिए मार्केटिंग करना चालू कर देंगे। बट नो, यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहली चीज, टू सेलेक्ट द राइट इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू योर गोल। आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने गोल के अकॉर्डिंग आप इन्फ्लुएंसर्स को ढूँढें, पहले उनको पता करें, आपकी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग कौन-सा इन्फ्लुएंसर सही रहेगा। तो जो भी आपका कैंपेन गोल है, चाहे आप एक लोकल रीच चाहते हैं, एक पर्टिकुलर नीश के अंदर आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं, या नेशन वाइड कवरेज चाहते हैं, या ग्लोबल आप ग्रोथ चाहते हैं, हर गोल के लिए इन्फ्लुएंसर अलग होता है, हर गोल के लिए अप्रोचेस अलग-अलग होती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से यू हैव स्टार्टेड अ कैफेटेरिया इन अ पर्टिकुलर सिटी। लेट्स टेक द एग्जांपल, आप कि आपने पुणे के अंदर एक कैफेटेरिया ओपन किया। अब यहाँ पर कैफेटेरिया जो है, यहाँ पर आपको नेशन रीच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ग्लोबल रीच की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप स्टार्ट करेंगे अपनी खुद की सिटी से। यानी आप चाहेंगे जो आपका एरिया है, आपका जो सिटी है, उसके अंदर लोग आपको जानें। तो इसके लिए बेस्ट रहते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स, या फिर फॉर द मेट्रो सिटीज हम माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ भी जा सकते हैं, जिनके ऑन एन एवरेज नैनो इन्फ्लुएंसर मतलब जिनका अराउंड 5K के आसपास जिनके फॉलोवर्स होते हैं, माइक्रो इन्फ्लुएंसर वुड बी जिनका 10K के आसपास या 20K 30K के आसपास जिनके फॉलोवर्स होते हैं। और यहाँ पर आप उनको अप्रोच करोगे और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये होने चाहिए आपकी पर्टिकुलर सिटी के लिए, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ नेगोशिएट करने का एक तरीका। जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं, माइक्रो में तो नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, बट नैनो इन्फ्लुएंसर्स मोस्ट प्रोबेबली बार्टर के लिए एग्री कर जाते हैं। सो आप जो भी टूल यूज कर रहे हैं, चाहे मैं कोरस यूज कर रही हूँ या कोई और टूल यूज कर रहे हो, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है। चलिए उसको हम देखते हैं पहले और फिर उसकी डिटेल में बात करते हैं। तो जब आप कोरस पर इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाती हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं लेट्स से बिजनेस लाइफस्टाइल भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। सो क्योंकि जो कैफेटेरिया है उसके लिए लाइफस्टाइल सबसे सही रहेगी कैटेगरी। लाइफस्टाइल हो गया, हेल्थ एंड वेलनेस लाइफस्टाइल यहाँ पर है, तो लाइफस्टाइल में चूज कर लेती हूँ। आई सर्च इट आउट, और सर्च करने के बाद में मैं यहाँ पर पुणे, जो पहले लोकेशन यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगी। जैसे लोकेशन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ, लेट्स से पुणे। ओके, एंड आई अप्लाई माई फिल्टर्स।
यहाँ पर मुझे 148 प्रोफाइल्स मिले हैं। अब यहाँ पर ना एक फ़िल्टर ऑप्शन होता है, दैट इज़ बार्टर रेडी क्रिएटर्स। ये जो एक ऑप्शन है, इसको जब आप इनेबल करके प्रोफाइल्स देखेंगे, तो ये वो इन्फ्लुएंसर्स आ जाएँगे जो कि बार्टर के लिए रेडी हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर फॉलोवर्स में, जैसे मुझे अगर मान लो मेरा बजट कम है, तो नैनो फॉलोवर्स या माइक्रो फॉलोवर्स अगर मेरा थोड़ा ठीक बजट है, तो मैं चूज़ करूँगी। और इस तरह से ये देखिए अराउंड 38 प्रोफाइल्स हमारे पास आ जाते हैं। आप एंगेजमेंट रेट के बेसिस पर, आप ओवरऑल इनकी प्रेज़ेंस के बेसिस पर, जैसे अगर मैं एंगेजमेंट रेट से सॉर्टिंग करती हूँ, सो दिस पर्टिकुलर पर्सन, जैसे कि खाना-पीना जीना, एंड दिस पर्टिकुलर पेज हैज़ अप्रॉक्सिमेटली 1.3 के फॉलोअर्स। आई नो ये कम है, बट एंगेजमेंट रेट काफी अच्छा है। व्यूज वगैरह, एवरेज लाइक्स, एवरेज व्यूज, तो ये ऐसे जो छोटे अकाउंट्स हैं या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये बार्टर सिस्टम पे काम करेंगे। यानी यू जस्ट इनवाइट देम फॉर अ ब्रेकफास्ट, है ना? आप इनको एक इनविटेशन बना के भेज सकते हो कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर अ ब्रेकफास्ट इन आवर कैफेटेरिया, वी जस्ट वांट यू टू एक्सप्लोर इट, वी ट्राई द न्यू डिशेस। देन आप उनको बुलाइए, ठीक है? और उनको स्पेसिफाई कीजिए दिस इज गोइंग टू बी बार्टर काइंड ऑफ सिस्टम। आप बहुत ही फॉर्मूले लिख सकते हो, अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ डू यू राइट द मैसेजेस टू देम, एंड देन यू अप्रोचेस देम। दूसरी चीज, अगर आपको मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, लेट्स से आपने कोई फैशन प्रोडक्ट लॉन्च किया, एंड नाउ यू वांट इट टू रीच इन अ पर्टिकुलर रीजन, फैशन जो एंथुसियास्ट हैं, मेकअप एंथुसियास्ट हैं, उन तक पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करोगे। तो ऐसे में जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, सैलून अप्रोचेस हैं, उनको आप टारगेट करोगे। एंड अगेन यहाँ पर भी प्रोडक्ट बेस्ड में भी पहले हम अप्रोच करेंगे पीआर प्रोडक्ट्स के लिए। यानी मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको शेयर करूंगी, आपको मैं लेट्स से 10 प्रोडक्ट्स का एक पैकेज भेजूंगी, यू हैव टू प्रमोट देम, यू हैव टू शो देम, ये सारी डील्स भी होती हैं। तो पहले हम ट्राई करेंगे बार्टर के लिए। अगर बार्टर के लिए वो नहीं मानते हैं, हम जैसे 10 इन्फ्लुएंसर्स को या 15 इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करेंगे। 15 इन्फ्लुएंसर्स में से लेट्स से हमने बार्टर के लिए सबको बोला, लेट्स से 10 ने मना कर दिया, तो बचे हुए 5 को हम अपने प्रोडक्ट्स भेजेंगे और अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाएंगे। उसी के साथ में जो बचे हुए 10 हैं जिन्होंने मना कर दिया, उनके हम प्राइसेस उनसे पूछेंगे। और प्राइसेस पूछने के बाद में वी वुड डिसाइड कि हमारे मार्केटिंग बजट में वो सेट हो रहा है या नहीं। तो चलिए अब एक छोटा सा मैसेज लिखने का ट्राई करते हैं। मैं अगेन एग्जांपल ले रही हूँ कैफेटेरिया का, और ट्राई करते हैं कि कैसे हम उस कैफेटेरिया के लिए मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को क्या मैसेज भेजेंगे, राइट? चलिए, सो इसके लिए आई एम यूजिंग चैट जीपीटी, ठीक है? आप इसके साथ ही कोई और टूल भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, या खुद से भी, इफ यू आर गुड एट कंटेंट राइटिंग यू कैन राइट इट योरसेल्फ, ओके? मैं बहुत सिंपली यहाँ पर लिख रही हूँ दैट राइट एन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैसेज टू सेंड इट टू द नैनो और माइक्रो इन्फ्लुएंसर इन द सिटी पुणे टू प्रमोट माय न्यू कैफे, और आप रेस्टोरेंट भी लिख सकते हैं, माय न्यू कैफे, है ना? अब यहाँ पर आप करोगे इनवाइट देम टू द हाई टी on 20th of October, and that is going to be I guess Saturday। और टाइम यहाँ पर आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मतलब डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, दैट इज 5 PM टू, हम यहाँ पर कर देते हैं दैट इज 7 PM। they have to come and enjoy the complimentary food, the complimentary food and drinks, and in exchange they have to post about the cafe, review वीडियोस, ओके? तो यहाँ पर हम मेंशन भी करते हैं, जब भी इस तरह की कोई डील होती है तो वी ऑलवेज मेंशन कितनी रील्स, कितने पोस्ट। तो यहाँ पर हम मेंशन करोगे कि 2 रील्स मिनिमम, ये हम मेंशन करेंगे 2 रील्स मिनिमम, ठीक है? ये आप मेंशन करते हो जब भी आप चाहे बार्टर सिस्टम कर रहे हो, या फिर आप जब इन द एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे हो, तो आप ये चीजें मेंशन करते हो, ठीक है? उसी के साथ में यू कैन, इफ यू हैव अदर डायरेक्शंस आप ऐड कर सकते हो, एड्रेस आप अपना ऐड कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है? मैं एक रैंडम कैफे ले रही हूँ, दैट इज हरमीट्स कैफे, हरमीट्स
कैफे। ओके, सो कैफे नेम मैं ऐसे कर देती हूँ एंड कोई रैंडम एड्रेस ले रही हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एड्रेस, ओके, एंड लाइक दिस। ओके, ये इस तरह से हम कर रहे हैं। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर एक मैसेज हमारे लिए लिख देगा एंड आई एम जस्ट एडिंग दैट इम्प्रूव दिस मैसेज। ओके, लेट्स सी व्हाट डज इट क्रिएट। इसको हम ट्वीक करेंगे, चेंजेस करेंगे। ओके, सो लाइक दैट। सो हाय, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का नेम आ जाएगा। यू हैव टू चेंज इट सो दैट उन्हें लगे कि उनके लिए ही ये मैसेज है। वी आर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू द हरमीत कैफे, अ न्यू कोजी स्पॉट इन पुणे, एंड वी लव टू इनवाइट यू फॉर एक्सक्लूसिव हाई टी गैदरिंग। ओके, सो यू हैव टू मेंशन गैदरिंग सो दैट उनको पता रहे और भी इन्फ्लुएंसर्स आएंगे। इट विल बी इवनिंग फॉर this as part of this collaboration. We'd love for you to share your experience on Instagram with minimum 2 reels or review posts. Tag our cafe, spread the word among your community. ठीक है, everything will be community. We just want you to come enjoy, showcase our authentic experience with your audience. So यहाँ पर हमने ऐसे नहीं बोला कि you have to promote us, you have to market us, ये सारे words नहीं। हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं भाई हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमारा कैफे बहुत अच्छा है, आप आइए, एक्सपीरियंस कीजिए एंड शो इट टू योर ऑडियंस। यहाँ पर रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी इन्फ्लुएंसर है तो आप उससे कैसे भी बात करो कि अरे हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आइए मार्केट कीजिए हमें। नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट देम। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक एलिमेंट होता है टू टॉक टू द इन्फ्लुएंसर्स। अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट्री काफी सारी चीज दे रहे हो, तो मे बी वो आपके लिए डिस्काउंट भी दे सकते हैं, आपके लिए कुछ कंसेशन भी दे सकते हैं। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इस मैसेज को आप ईमेल के थ्रू, अगर आपका ईमेल नंबर है, अगर या फिर आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली भेज सकते हो एंड यू कैन वेट फॉर देयर रिस्पॉन्सेज। ओके, सो जैसे हम जब ये टूल यूज कर रहे हैं दैट इज कोरस, सो यहाँ पर आपको जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका ईमेल एड्रेस मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है। नहीं तो अगर ये इन्फ्लुएंसर यहाँ पर है, कोरस पे है, तो मतलब इन्होंने रजिस्टर किया होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ भी मैसेज इनको कर सकते हो, यहाँ पर आप इनको मैसेज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल देम। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी, उसी के साथ में आप इनको डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। और एज वेल एज आप इनका जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी अगर जाओगे तो इंस्टाग्राम पेज पर भी इनका डिटेल्स दी होती है कि डीएम और ईमेल। तो जैसे अगर मैं इस पेज को, जैसे आपको पेड वर्जन नहीं लेना है यहाँ का, आप इसको ऐड टू लिस्ट कर लीजिए कि भाई ये मेरे पुणे कैफे की मार्केटिंग के लिए है। देन एक एक करके जैसे खाना पीना जीना हो गया, और इसको मैं जाऊंगी इंस्टाग्राम पर एंड आई सर्च फॉर इट। और सर्च करके और मैं सबसे पहले तो ये भी अश्योर करूंगी कि ये सच में पर्सन पुणे का है या नहीं। वो मुझे एक बेसिक पता चल जाएगा इनके आइडिया से। जैसे ये वाला अकाउंट है, ओके, सो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा, तो इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ है शी इज फ्रॉम पुणे, सो आई थिंक शी इज अ परफेक्ट इन्फ्लुएंसर फॉर मी इन माय केस। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डीएम और ईमेल। तो ईमेल एड्रेस तो मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, बट आई कैन डीएम हर। ठीक है, मैं डीएम कर सकती हूँ, राइट। और अगर इनका रिप्लाई मुझे नहीं आता, कई बार ऐसा होता है कि मैसेज रीड ही नहीं हुआ है लेट्स से इन 12 आवर्स, सो आप इनकी किसी भी पोस्ट पर कमेंट कर सकते हो कि चेक योर डीएम, वी हैव अ कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच, दिस इज फॉर द नैनो इन्फ्लुएंसर्स। बट अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एक बार्टर्स चीज। लेकिन यही चीज अगर हमें करनी है कि इन एक्सचेंज ऑफ मनी, ऑफ कोर्स, बिकॉज जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, मतलब मोस्टली माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स या माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, वो बार्टर सिस्टम पे नहीं बिलीव करते थे, डायरेक्टली चार्ज यू फॉर योर प्रमोशन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा थोड़ा सा ये जो मैसेज है जो हम लिख रहे हैं ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अभी आप इनको वो नहीं करोगे, ठीक है, इनवाइट नहीं करोगे, बिकॉज यू आर नॉट इम्प्रूविंग एनी, एडिंग एनीथिंग, ठीक है, टू प्रमोट माई न्यू कैफे। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि आस्क देम अबाउट देयर चार्जेस और प्रमोशनल कॉस्ट। ठीक है, सिंपल हम ये करेंगे। और यहाँ पर जो मैसेज आएगा जिसमें वी वुड बी टॉकिंग टू देम, ठीक है, यहाँ पर आप और कमांड दे सकते हो कि बी रिस्पेक्टफुल, शो देम द एक्साइटमेंट, लाइक दैट।
ये आप देख सकते हो ओपन आवर न्यू स्पॉट, यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह अपनी डालनी है। वुड यू बी ओपन फॉर अ कोलैबोरेशन वेयर यू कुड विजिट द कैफे, ट्राई आउट आवर मेन्यू एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद आवर ऑडियंस। प्लीज लेट मी नो योर चार्जेस और प्रमोशनल पैकेजेस। चार्जेस यहाँ पर वर्ड यूज मत करना, दिस इज लिटिल रूड। आप प्रमोशनल पैकेजेस आप वर्ड यूज करना। और 90% केस में यू विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर कि ये हमारे पैकेजेस हैं। उनका एक बना हुआ होता है इस तरह से मेन्यू पैकेजेस एंड ऑल, वो आपको शेयर कर देंगे। आप उसके अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग उनमें से चूज कर सकते हो। एंड यू कैन आस्क देम वेदर यू वुड बी एबल टू गिव अस सम डिस्काउंट इफ वी बुक यू फॉर द टू प्रमोशन, और हम ये पैकेज लेते हैं या सबसे हायर पैकेज को आप चूज करो, यू आस्क देम फॉर द डिस्काउंट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर ये चीज आपको अपना राइट इन्फ्लुएंसर चूज करने के लिए या फिर राइट इन्फ्लुएंसर्स चूज करने के लिए, कई बार आप एक से ज्यादा को भी आप अप्रोच करोगे, तो उस केस में आप कम से कम 30-40 इन्फ्लुएंसर्स को पहले अप्रोच करो, कंपेयर देयर चार्जेस, और उसके बाद में और कंपेयर देयर परफॉर्मेंस, ओवरऑल परफॉर्मेंस। मतलब आप ये देखिए कि उनका परफॉर्मेंस, जो उनका एंगेजमेंट रेट है, फॉलोअर्स है, ओवरऑल एंगेजमेंट है, उससे उनका प्राइसेस मैच करो एंड देन कंपेयर इट विद द अदर इन्फ्लुएंसर, और देन चूज योर राइट इन्फ्लुएंसर जिससे आप बात कर सको, जिनको आप पे कर सको। ठीक है। अब जब आपका एक इन्फ्लुएंसर से फाइनल हो जाता है कि अब हमें इन्हें चूज करना है, नाउ व्हाट। अब सामने से ही वो लोग आपको अपना पेमेंट डिटेल्स या फिर अपना पेमेंट स्ट्रक्चर जो है, या फिर कब कैसे पे करना है, रीच के, अब कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर रीच के बाद उनको कुछ पेमेंट करना होता है, कुछ का ऐसा होता है 100% एडवांस पेमेंट उनको चाहिए होता है। तो डिपेंडिंग ऑन देयर ओन कंडीशन वो आपको बोलते हैं। आप वहां पर अपनी भी कंडीशंस रख सकते हो कि भाई हम आपको 50% जो है अभी पे करेंगे, दैट वुड बी द एडवांस, उसके बाद में आफ्टर द प्रमोशन एंड हम आपको ये 50% पे करेंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं कि आखिर आपको जो पे करना है वो कितना करना है एक इन्फ्लुएंसर को। तो देखिए ये चीज बहुत ही ज्यादा वेरिएबल है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इन्फ्लुएंसर, नैनो है, माइक्रो है, उसी के साथ साथ नॉट जस्ट द फॉलोअर्स बट देयर एंगेजमेंट रेट, और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। सो इंस्टाग्राम, फेसबुक की अगर मैं बात करूं, तो इनका कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, या फिर लेट्स से लिंक्डइन, उनके कंपैरिजन में काफी कम होता है। रीजन, ईज ऑफ गेटिंग द फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलोअर्स लाना या कंटेंट वायरल होना कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स ग्रो करना या यूट्यूब पर व्यूज लाना, कंटेंट को वायरल करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। तो इसीलिए इंस्टाग्राम, फेसबुक के प्राइसेस थोड़े कम होते हैं एज कंपेयर टू यूट्यूब। लिंक्डइन के काफी ज्यादा होते हैं प्राइसेस, क्योंकि वो बहुत नीश हो गया और वहां पर आपको सारी एलीट ऑडियंस मिलती है, यानी वो ऑडियंस मिलती है जो कि प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल है। उससे भी ज्यादा जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं जो निश स्पेसिफिक ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे कि medium.com का अगर कोई इन्फ्लुएंसर से आपको कांटेक्ट करना है तो उनके चार्जेस काफी ज्यादा होंगे, बिकॉज वो बहुत ही निश स्पेसिफिक है और वहां पर एलीट ऑडियंस है, यानी वो ऑडियंस है जो कि पे करके उनका कंटेंट देख रही है, तो उनके चार्जेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं इंडियन ऑडियंस की बात करूं, तो आप एक ऐसा टारगेट कर सकते हैं, एक ऑन एन एवरेज, ठीक है, एक रेंज ले सकते हैं कि अगर आपका एक नैनो इन्फ्लुएंसर है, यानी 10,000 के बीच अगर फॉलोअर्स हैं, सो इंस्टाग्राम के लिए यही चीज अराउंड फॉलोवर की एक मिड रेंज आप ले लीजिए, दैट वुड बी द लोअर रेंज, दैट वुड बी 1000 फॉर एग्जाम्पल। सो 1K से अगर 10,000 के बीच में किसी के फॉलोअर्स हैं, सो 1 to 2,000 पर प्रमोशन आप पे कर सकते हैं उनको, एंड दे कैन चार्ज फ्रॉम यू। उसी के साथ में यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, तो ये थोड़ा सा हायर साइड पे चला जाता है, दैट वुड बी अराउंड 5,000, 10,000 तक भी हो सकता है ये, क्योंकि हाँ, यहाँ पर आप हायर रेंज लेंगे। उसी के साथ भी अगर यहाँ पर एक और भी चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हाउ दे आर मेंशनिंग, यहाँ पर रील पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। स्टोरी का जैसे सबसे कम चार्जेस होते हैं बिकॉज वो 24 आवर्स ही रहती है, जैसे कि 500 रुपीज फॉर द नैनो इन्फ्लुएंसर, माइक्रो के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वहीं अगर मेन वीडियो के अंदर दे आर प्रमोटिंग यू, तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा चार्ज ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजों पर नेगोशिएशन बेस करता है। वहीं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, इट कैन go up to let's say 10,000 से 20-25,000 तक या 50,000 तक भी कई
केसेस में जिनके 100 के फॉलोवर्स के आसपास हैं, वो चार्ज कर सकते हैं आपसे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट दे आर प्रोवाइडिंग यू। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँ तो मैक्रो इन्फ्लुएंसर व्हिच आर लाइक 1 लाख टू 1 मिलियन के बीच में जिनके फॉलोवर्स होते हैं, तो इनकी जो रेंज है वो ऑफ कोर्स माइक्रो से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर 30,000 से लेकर 60-70,000 सम टाइम टू द लैक्स इन केस ऑफ यूट्यूब, वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज़, मेगा इन्फ्लुएंसर्स को तो आपको मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको थाउजेंड्स में तो बात ही नहीं करोगे आप उनसे, लैक्स में बात होती है। फॉर द सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स इट्स टेन्स इन लैक, एंड फॉर द लाइक मेगा इन्फ्लुएंसर जिनके 1 मिलियन प्लस कुछ चेंज फॉलोवर्स हैं, सो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह से जो है उनसे नेगोशिएशन होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड, डिपेंडिंग ऑन योर साइज, आप अपने, डिपेंडिंग ऑन योर बजट मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आपको अपना जो है इन्फ्लुएंसर चूज करना है एंड देन उनको पे करना है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज है, यू हैव टू कंपेयर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आप उनको कंपेयर कीजिए, उनसे बात कीजिए, देन चूज द राइट इन्फ्लुएंसर फॉर यू। बट अगेन जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंस्टेड ऑफ पेइंग अ फ्लैट फी, आप ट्राई कीजिए एफिलिएट फीस या फिर बार्टर सिस्टम, आप ट्राई कर सकते हो। एफिलिएट सिस्टम का मतलब होता है कि जितना उनकी तरफ से हमें सेल मिलेगी, जितना उनकी तरफ से हमें सब्सक्रिप्शंस मिलेंगे, हम उसके बेसिस पर पे करेंगे। इसको हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, यानी हम उनसे एफिलिएट मार्केटिंग करा रहे हैं। इसमें ये होता है कि टोटली 100% परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। अगर उनसे हमें बिज़नेस आ रहा है तो हम उनको बहुत ही वी आर हैप्पी टू शेयर आवर प्रॉफिट, ठीक है। अगर उनसे बिज़नेस नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट हमें पता है लॉस नहीं होगा। तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं, जिनको ट्रस्ट होता है अपनी ऑडियंस पर, जिनको पता होता है, और एफिलिएट रेट को आप थोड़ा-सा ज़्यादा रख सकते हो कंपैरेटिवली। सो आप अपना जितना भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, अगर आप उसका 20-25% उनके साथ शेयर करते हो, सो आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 10,000 का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या आपका टिकट वैल्यू है 10,000 का, उसमें से आपका प्रॉफिट अराउंड 3,000 का होता है। अब मान लो आपको एक इन्फ्लुएंसर है जो वो आपको कहता है कि मुझे पर 1,000 रुपीज़ चाहिए पर कन्वर्जन के, यानी जितने लोग आपका ये प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, 1,000 रुपीज़ आप मुझे दोगे। तो अगर आपको 1,000 रुपए खर्च करके 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है और इसमें आपके एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं, सारे एफर्ट आपका इन्फ्लुएंसर ही कर रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट डील, आपको डेफिनिटली यू शुड गो फॉर इट, ठीक है? सो ये कुछ अप्रोचेज़ होती हैं जिसको हम पहले ट्राई करते हैं नेगोशिएट करने का, फिर उसके बाद में अगर ये सारी चीज़ें नहीं सेटल होती, आपको कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो फॉर विद द फ्लैट फी। तो चलिए अब कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं जो कि सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं और उस टाइम आपको कैसे नेगोशिएट करना है। वन बाय वन समझते हैं। देखो पहले सिचुएशन जो है, और आई थिंक वो बहुत कॉमन सिचुएशन होगी, कि यहाँ पर जो आपका इन्फ्लुएंसर है, उसके जो चार्जेस हैं वो आपके बजट से ज़्यादा हैं, या फिर आपका बजट है ही नहीं, मतलब यू हैव ज़ीरो बजट टू स्पेंड ऑन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड स्टिल आप अप्रोच करना चाहते हो इन्फ्लुएंसर्स को। तो वहाँ पर सिचुएशन ये आती है कि अगर आपका बजट लेट्स से कम है इन्फ्लुएंसर की प्राइस से, तो आप पहले तो नेगोशिएट करेंगे, बट फिर भी वो नहीं हो पाता है, उस प्राइस तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप उनको वो रेवेन्यू जो आपके पास है, आप वो प्रोवाइड करेंगे प्लस बार्टर। और बिल्कुल ही आपका जीरो बजट है, तब तो आप 100% बार्टर के लिए उनको बात करेंगे। आप इसमें पीआर पैकेजेस भेज सकते हैं, उसी के साथ साथ आप उनको इनवाइट कर सकते हो इन योर कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, राइट? उसी तरह से अगर मान लो कोई आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो वो सर्विस जो है, जो भी है, चाहे इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज हो गई या कोई कंसल्टेंसी सर्विस हो गई, क्लिनिक सर्विसेज हो गए, वो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बदले में प्रमोशन के, ठीक है? तो ऐसे में जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो डेफिनेटली इस चीज के लिए एग्री कर जाएंगे। दूसरी जो हमारा लाइक सिचुएशन आप समझ लीजिए, वो है कि यहाँ पर आपसे जो इन्फ्लुएंसर है, वो पैसा बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है, लेकिन उसका एंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर यूजिंग द टूल्स जो मैंने आपको बताया, दैट इज़ कोरस या कोई और टूल लेकर, आप उनकी एंगेजमेंट रेट के बेसिस पर उनसे नेगोशिएट करोगे। अब आप अपने जो रिवर्ट होगा आपका, उसमें आप मेंशन करोगे योर एंगेजमेंट रेट इज़ दिस एंड नाउ वी कैन ऑफर यू दिस वन। जैसे आपका एंगेजमेंट रेट 2% है, तो हम आपको इसके लिए लेट्स से इतना, ये हायर है मार्केट रेट से ज्यादा है और हम आपको इतना पे कर सकते हैं। सो आप उसके एंगेजमेंट रेट को बेस बना के आप नेगोशिएट करोगे।
उसी के साथ ही कोई भी इन्फ्लुएंसर आपसे इतना ज़्यादा कोट हाई कर रहा है कि वो उसको आप रीच नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप उनके साथ में एक पैकेज डील या फिर फ्यूचर डील्स से रिलेटेड नेगोशिएशन कर सकते हो कि दिस इज़ आवर ओनली फर्स्ट प्रोडक्ट और बिज़नेस और आवर प्रमोशन, हम इसके बाद भी फ्यूचर में भी आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। यानी आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक तरह से आप उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस का ब्रांड एम्बेसडर टाइप बना सकते हो। तो उनको फ्लैट फी देकर आप पर पोस्ट में आप उनको डील कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई बिज़नेस आता है और वो कहता है कि हमें ये प्रोडक्ट प्रमोट करना है फॉर एक प्रमोशन का इतना चार्ज, तो ऑफ कोर्स वो रेट हायर होगी। लेकिन अगर वो मुझे बोलते हैं 1 साल तक हर एक वीडियो में हम चाहते हैं कि आप ये चीज़ प्रमोट करो, तो ऑफ कोर्स पर प्रमोशन वो रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से भी आप नेगोशिएट कर सकते हो और अपनी डील्स को क्लोज़ कर सकते हो। उसी के साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट सिनेरियो एक देखा जाता है, सबसे कॉमन सिनेरियो, कि कई सारे इन्फ्लुएंसर अपफ्रंट ही 100% पेमेंट मांगते हैं। तो ऐसे में आपको अनटिल अनलेस दैट इन्फ्लुएंसर इज अ बिग ब्रांड और ट्रस्टेड ब्रांड, यानी जैसे कि कोई मैक्रो इन्फ्लुएंसर हो गया या सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हो गया, आपको 100% पेमेंट स्टार्टिंग में नहीं करनी है। आपको माइलस्टोन सेट करने हैं। आपको जैसे कि फर्स्ट 30% एडवांस हो गया, बाकी का जो 50% है वो हम लेट्स से जब आप लॉन्च करेंगे हमारा कैंपेन तब हम पे करेंगे, और 20% वुड बी व्हेन कैंपेन वुड बी फिनिश्ड। ऐसे आप माइलस्टोन क्रिएट कीजिए। 100% अपफ्रंट पेमेंट काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और आई थिंक यू शुड नॉट ट्रस्ट इवन, ठीक है? तो ये भी एक सिनेरियो देखा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट वो सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो इन्फ्लुएंसर है, आप उस इन्फ्लुएंसर के साथ परफॉर्मेंस बेस्ड काम कर रहे हो। यानी वो इन्फ्लुएंसर आपको, आपने नेगोशिएट किया और नेगोशिएशन में इन्फ्लुएंसर आपका कह रहा है कि हम आपको इतना परसेंट, तो 100% है कि हम इतना परसेंट आपको कन्वर्जन दे देंगे या इतने व्यूज हम आपको लाके ही देंगे। तो उस केस में आप 50% फ्लैट फी रख सकते हो और 50% आप परफॉर्मेंस बोनस रख सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, पर 10,000 व्यूज पर आप डील कर सकते हो, पर 1 लाख व्यूज पर डील कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यू कैन पे देम। सो 100% जब भी वो गारंटी दे रहे हैं, लेट्स से आपको एक इन्फ्लुएंसर ने बोला कि भाई मेरा प्राइस जो है इसको प्रमोट करने का प्रोडक्ट को, दैट इज 50,000, और फिर आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हो कि नहीं भाई आपका तो एंगेजमेंट रेट काफी कम है, ये है वो है, तो वहां से आपको इन्फ्लुएंसर रिवर्ट कर रहा है कि भाई हम आपको गारंटीड इतना एंगेजमेंट देंगे। तो अब आपके पास ये बेस्ट मौका है नेगोशिएट करने का कि यहाँ पर आप उनको बोलिए कि चलो लेट्स स्प्लिट दिस, 25,000 I'll pay you in the flat fee, बाकी का 25,000 I'll pay you पर व्यू बेसिस पर। जैसे पर 1 लाख व्यू पर I'll pay you 10,000, जस्ट लाइक दैट आप परफॉर्मेंस बेस पर स्प्लिट कर सकते हो। सो इन दैट केस जब इन्फ्लुएंसर एंगेजमेंट रेट लो है, तो उनके साथ तो डेफिनेटली हमें परफॉर्मेंस बेस्ड पे ही नेगोशिएट करना चाहिए। बाकी तो जैसी-जैसी आपकी सिचुएशन रहेगी, जैसे आप उनसे बात करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है आंसर उनको करने पड़ेंगे। आई वुड सजेस्ट दैट यू यूज़ चैट जीपीटी। जैसे हमने ये चैट बनाई थी, अब इस चैट में जो हमारे इन्फ्लुएंसर का रिप्लाई आता है, आप यहाँ पर चैट जीपीटी पे डालिए और बोलिए कि व्हाट शुड आई रिपीट, है ना? या फिर व्हाट शुड आई रिप्लाई। फिर वो जो सामने से रिवर्ट आ रहा है, फिर उसमें आप डालिए कि भई जैसे इन्फ्लुएंसर आपसे 30,000 माँग रहा है, बट आपका बजट 20,000, तो आप चैट जीपीटी से ही पूछिए हाउ शुड आई रिप्लाई। सो एक ही चैट के अंदर अगर आप उसको एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करोगे, आपको काफ़ी अच्छी नेगोशिएशन ट्रिक्स आपको चैट जीपीटी बताएगा। बट याद रखिएगा, थोड़ा-सा खुद का इनपुट भी आपको डालना है डिपेंडिंग ऑन योर बजट, योर गोल, योर ब्रांड एंड सर्विस। ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ मूव करते हो इन सारी चीज़ों के साथ, अपने नेगोशिएशन स्किल्स दिखाते हो, थोड़ी-सी रिस्पेक्ट शो करते हो उनको, सो ट्रस्ट मी योर इन्फ्लुएंसर के साथ जो भी डील है वो आपकी बहुत ही अच्छे से होगी। आप मार्केट जो रेट्स हैं, जो प्राइसेज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग ही उनको पे करोगे। बट एक सबसे बड़ी जो मेरी एडवाइस है वो ये है, डू योर ओन रिसर्च। कंपेयर करो मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स को, उनके प्राइसेज़ को, और तब जाके कोई एक इन्फ्लुएंसर फाइनल करो। So this is about that how you can negotiate or choose the right influencer according to your goal. So I'll see you guys in next video. Tab tak keep learning.